नमस्कार, मैं तबरेज श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड के कक्षा 5 के हिंदी विषय के एक पाठ जिसका नाम है रिश्ता नाता के बारे में। आज हम इस पाठ को बताते हुए प्रयोग करने जा रहे हैं हमारे इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयुक्त नवाचार शब्द सागर का। तो आइए इस पाठ का सारांश समझते हैं। प्रस्तुत पाठ रिश्ता नाता विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों की जानकारी के साथ साथ रिश्तों या नातों पर आधारित है। तो आइए इस नवाचार की नवीनता और उपयोगिता समझते हैं। विद्यार्थी अपने सहपाठियों के साथ मिलकर पाठ का पुनराध्ययन करते हुए गतिविधि का आनंद तो लेते ही हैं, जिसके साथ साथ उनकी अभिव्यक्ति तो मुखर होती है, साथ में उनकी लेखन शैली भी निपुण होती है। तो आइए प्रस्तुत पाठ का क्रियान्वयन, इस नवाचार का क्रियान्वयन समझते हैं। जो प्रस्तुत पाठ है रिश्ता नाता, इसके नवाचार के क्रियान्वयन के दौरान सबसे पहले शिक्षक ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि उनके पास रंगीन चार्ट पेपर और एक डिब्बा या बॉक्स होना अनिवार्य है। ये उनको ध्यान देना होता है। और फिर शिक्षक जो होते हैं वो बच्चों से बोलते हैं कि आपको एक पर्ची बनाकर लानी है और पर्ची पर आपको जो पाठ में पढ़ाए गए पर्यायवाची शब्द हैं उनको छांटना है और उस पर्ची पर लिखना है और उसके पीछे अपना नाम लिख कर लाना है दूसरे दिन विद्यालय। तो इस नवाचार के माध्यम से पर्यायवाची शब्द जो पाठ में प्रयुक्त हुए हैं उनका पुनराध्ययन करवाया जा सकता है। शिक्षक बच्चों से जब पर्ची बनाने के लिए बोलते हैं और पाठ में आए पर्यायवाची शब्दों को लिख कर लाने के लिए बोलते हैं, उससे पहले उनको सुनिश्चित करना होता है कि पाठ पढ़ाया जा चुका है कि नहीं। उसके बाद इस नवाचार के क्रियान्वयन के दौरान शिक्षक बच्चों से बोलते हैं कि आज हम एक खेल खेलने जा रहे हैं, क्या आप तैयार हैं? तो बच्चे अमूमन आंसर देते हैं कि हाँ हम तैयार हैं। उसके बाद शिक्षक बोलते हैं कि इसके लिए हमको इस खेल को सजाना होगा, इस खेल को बनाना होगा। तो बच्चे बोलते हैं कि हाँ हम तैयार हैं बनाने के लिए। फिर शिक्षक बच्चों को वो बॉक्स या डिब्बा दे देते हैं, फिर रंगीन चार्ट पेपर भी बच्चों को दे देते हैं और पेन दे देते हैं या मार्कर दे देते हैं। तो बच्चे उसको बॉक्स को सजाते हैं और शिक्षक उनसे बच्चों से उस बॉक्स पर शब्द सागर भी लिखवाते हैं। फिर शिक्षक पूछते हैं बच्चों की रोचकता बढ़ाने के लिए कि क्या आप बता सकते हैं हम कौन सा खेल खेलने जा रहे हैं? तो बच्चे अमूमन आंसर देते हैं कि हम डिब्बे से जुड़े हुए खेल खेलने जा रहे हैं या बोलते हैं पता नहीं। फिर शिक्षक बच्चों को बताते हैं कि हम जो खेल खेलने जा रहे हैं उसका नाम है शब्द सागर। फिर शिक्षक बच्चों को खेल का नियम बताते हैं कि सबसे पहले आपको पर्ची बना कर जो आप लाए हैं घर से, जिसमें आपने पर्यायवाची शब्द लिखा है और उसके पीछे अपना नाम लिखा है, उस पर्ची को आपको इस बॉक्स में डाल देना है। फिर सभी बच्चे उस पर्ची को उस बॉक्स में डाल देते हैं। उसके बाद शिक्षक बोलते हैं कि आपको एक एक करके आना है और उस पर्ची को निकालना है और जिस बच्चे की पर्ची होगी वो आएगा, उस शब्द को पढ़ेगा, पर्यायवाची शब्द को पढ़ेगा और उसका पर्यायवाची शब्द बताएगा। तो अब बच्चे इस नवाचार के क्रियान्वयन के दौरान एक एक करके आते हैं। मान लीजिए एक बच्चा आया, उसने बॉक्स से पर्ची निकाली और पर्ची निकालते हुए उस पर्ची पर खोला उसने, तो उसमें एक शब्द लिखा था जिसका जो था मनमोहक। तो अब बच्चे को उस मनमोहक शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो वो बताते हुए बोलेगा मनमोहक का पर्यायवाची शब्द होता है लुभावना। इसी तरीके से फिर दूसरा बच्चा आएगा और बॉक्स से पर्ची निकालेगा और उस पर्ची पे एक शब्द लिखा है जिसका नाम है वट। अब उस बच्चे को वट शब्द का पर्यायवाची बोलते हुए कहना है कि वट शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है तरु। इस तरीके से बच्चे एक एक करके सारे बच्चे आते जाते हैं और पर्ची निकालते जाते हैं और पर्यायवाची शब्द बोलते जाते हैं, जिससे उनका पुनराध्ययन होता है पर्यायवाची शब्दों का। इस तरीके से टीचर इस नवाचार का क्रियान्वयन करवाते हैं। अब इस नवाचार के क्रियान्वयन से कौन कौन से सीखने के प्रतिफल प्राप्त होते हैं वो जानते हैं। सबसे पहले तो बच्चे भाषा की बारीकियों को समझते हैं और ख़ुद की भाषा को निर्मित करते हैं। दूसरा जो प्रतिफल होता है सीखने का वो ये बच्चे जो पाठ के आए अपरिचित शब्दों को से परिचित होते हैं, उन्हें शब्दकोश से भी खोजते हैं। अब आइए जानते हैं कि शिक्षक को कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं इस नवाचार को क्रियान्वयन करने के दौरान। सबसे पहले तो शिक्षक को जो टाइम दिया जाता है, नवाचार की अवधि दी जाती है क्रियान्वयन की, वो है 20 मिनट। अब इसको बढ़ा या घटा सकते हैं शिक्षक अपने अनुसार। अब दूसरी जो ध्यान देने वाली बात है वो ये कि नवाचार अवधि का निर्धारण 30:1 के अनुपात में होता है। मतलब 30 बच्चों पर एक शिक्षक होना अनिवार्य है इस नवाचार के क्रियान्वयन की अवधि के निर्धारण के दौरान। अब तीसरी चीज़ जो शिक्षक को ध्यान देने वाली बात यह होती है कि जिस बच्चे से शब्द बोलने में कठिनाई जा रही है या वो कोई कुछ झिझक महसूस कर रहा है तो शिक्षक उनकी मदद करें। चौथा ध्यान ये देना होता है शिक्षक को कि जो नवाचार का क्रियान्वयन है वो निर्धारित माह पर कराया जाना चाहिए। और जो
सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे ज़रूरी शिक्षक के लिए बात होती है इस नवाचार के क्रियान्वयन के दौरान टीचर को ये भी ध्यान देना होता है कि शिक्षक ये सुनिश्चित करें कि यदि बच्चे से शब्द बोलने में कठिनाई जा रही है तो शिक्षक को बच्चों से बोलते हैं कि आप शब्द लिखते समय उसका जब पर्ची पर आप शब्द लिखें तो उसका चित्र भी बना लें, जिससे वो बच्चे भी आसानी से समझ सकें जिनको शब्द बोलने में कठिनाई होती है। ये सब चीज़ें शिक्षक को ध्यान देनी होती है इस नवाचार क्रियान्वयन के दौरान। और आइए जानते हैं कि अब CWSN यानी कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड वाले बच्चों को इस नवाचार से क्या फ़ायदा होता है। तो जब बच्चे पाठ में आए हुए पर्यायवाची शब्दों को पर्ची पर लिखते हैं और पर्ची पर लिखने के बाद उन शब्दों को जब वो पढ़ते हैं या उसका पर्यायवाची शब्द बनाते हैं तो उससे उनकी स्मरण शक्ति भी बढ़ती है। तो ये था इस नवाचार का क्रियान्वयन। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये नवाचार, ये इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयुक्त नवाचार शब्द सागर बहुत अच्छा लगा होगा और आप अपने विद्यालय में इसको जरूर क्रियान्वित करवाएंगे। और हम आपसे एक अनुरोध करते हैं कि ऐसे और भी रोचक वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस ZIIEI यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि ये वीडियो आप हमारे फेसबुक चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे ZIIEI फेसबुक चैनल के पेज को लाइक कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।